हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 12 मार्च 2025। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक बातें करेंगे जो कि कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा है इधर। यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि बैक टू बैक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बैक टू बैक हम ड्रॉडाउन में जा रहे हैं और लॉस हो रही है। तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हमारे जो व्यूअर है वो पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में। तो हमने सोचा कि उनका जवाब देना चाहिए कि मेरे दिमाग में उनके क्वेश्चन के प्रति क्या चल रही है। तो इसके लिए हम कुछ सोचे हैं और उनके लिए कुछ ऐसा हमारे दिमाग में चल रहा है जिसे हम शेयर करते हैं, सिंपल आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो उनका सिंपल पूछना था कि आपका बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आप लॉस कर रहे हैं मार्केट में, तो रोक क्यों नहीं देते ट्रेडिंग को, या फिर दूसरा कुछ ट्राई क्यों नहीं करते हैं, दूसरा सेटअप ट्राई करते। तो उनका सिंपल सा कहना है यही कि बैक टू बैक आप 3 महीने से लॉस किए जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको यहाँ पे रुक जाना चाहिए या फिर आपको दूसरा सेटअप ट्राई करना चाहिए। इस तरह का उनका क्वेश्चन था। तो ट्रेडर्स, हर कोई सुनते, आप लोग भी सुनते होंगे, आप ट्रेडिंग करते हैं तो हर कोई बोलता अपने वीडियो में कि भाई मार्केट में पहले बने रहना है, सरवाइव करने का सीखना है पहले, कि आपको कैसे सरवाइव करना है मार्केट में, ये सीखना इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है वो हर कोई बताना नहीं चाहता या फिर बताता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं। जैसे कि सरवाइव करना ठीक है, लेकिन कब तक करना है, कैसे करना है। पता चले कि हमारे पास कैपिटल है, सरवाइव के हम कभी ट्रेड ही नहीं किए, बस हम सरवाइव कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि हम कभी ट्रेड ही नहीं किए और सरवाइव कर रहे हैं बस, तो हम अपने आप को बोले कि हम सरवाइव कर रहे हैं मार्केट में, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ट्रेडर्स, कहने का मतलब है कि समय इम्पोर्टेंट होती है, सर्वाइवल भी ठीक है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। हमें एक सीमित समय के अंदर अपने आप को सक्सेस करना है, आगे बढ़ाना है एक सीमित समय के अंदर में। तो जब तक हम कोई स्ट्रेटजी पे, कोई सेटअप पे बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, उस पर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमें उसका ड्रॉडाउन पता नहीं चलेगा, उसका आगे कहाँ तक अपसाइड की ओर जाएगी ये पता नहीं चलेगा, कब नीचे जाएंगे हम ये पता नहीं चलेगा। तो सिंपल होता क्या है कि हमें एक सेटअप मिला, आप उसको उसका एज देखिए, किधर एज मिल रहा है। जैसे ये सब बातें मेरे दिमाग में चला कि उसका एज क्या है, उस सेटअप का एज क्या है, उसका प्रॉफिटेबल क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, किस प्रकार से हम सोचें। तो ट्रेड्स, ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा। बेसिक सिंपल सी बात है, ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि स्टॉप लॉस हिट हो रही है, हम ट्रेड नहीं करें, हम मार्केट में बने रहेंगे, तो ये सर्वाइवल नहीं हुआ ट्रेड्स। यहाँ पे ये सर्वाइवल नहीं हुआ। ऐसे तो पता चलेगा कि मौत के आस में एक दिन मरना तो सबको पता है, लेकिन उसके आस में हम सिंपल घर पे बैठे रह जाए कि एक दिन तो आना ही है, तो ये तो बात नहीं हुई ना। एक समय सीमित समय के अंदर में हमें आगे सक्सेस चाहिए। तो हमें अप एंड डाउन जो होती है, इसमें तो रगड़ा खाना पड़ेगा, इससे आप बच के नहीं भाग सकते ट्रेडर्स। तो सर्वाइवल ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको डेली करना पड़ेगा। उस एक चीज़ देखे होंगे वीडियो में आप मेरे की, जो लॉस होती है ना वो मिनिमम है, जो डिसिप्लिन है मेरा, जो साइकोलॉजी है, जो माइंडसेट है मेरा, वो प्रॉपर हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ कैसे हुआ, ये सब भी चीज़ पहले से हम करते आ रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो ये चीज़ मेरा कंट्रोल हुआ। तो बच्चा सिंपल, हमें एक चीज़ की हमें प्रॉफिटेबल सेटअप खोजना, प्रॉफिटेबल एज वाली सेटअप खोजना है, प्रॉपर हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है जो कि हमें पैसा बना करके दे, ये चीज़ करना है। क्योंकि इसके अलावा जो माइंडसेट है, ओनली वन ट्रेड इन अ डे, ये डिसिप्लिन है, इस तरह का चीज़ हम तो अपने अंदर पा चुके हैं। तो ऐसे में एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए ताकि वो सर्वाइवल ठीक से सर्वाइव भी करे और अपने किनारे के तरफ, यानी जो उनका टारगेट है, जहाँ पे वो सक्सेस चाहते हैं उसके तरफ कैसे बढ़े। तो सिंपल सा है कि जिस प्रकार से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक सेटअप को पकड़ के उस पर प्रैक्टिस किए जा रहे हैं,
जो लॉस हो रही है उसे भी ले रहे हैं, जो प्रॉफिट हो रही है उसे भी ले रहे हैं, बिल्कुल न्यूट्रल होकर के, ना हमें खुशी ना कोई गम। तो इस प्रकार से हर एक ट्रेडर को अपना जो सेटअप है, उनका जो प्लानिंग है, आप अपने प्लानिंग के हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो हम अपने वीडियो में अपने अकाउंट का मात्र 0.25% हम ट्रेड में रिस्क लेते हैं। ये हमने सबसे सिंपल बात कही है, और हर एक वीडियो में हम कहते हैं कि हमारे अकाउंट का हम मान के चलते, मेरा 2 लाख का अकाउंट है, हम उसमें 0.25% ही हम रिस्क लेते हैं, यानी कि 500 रुपये का रिस्क रहता है। तो आप मेरा पुराना भी वीडियो उठा के देखेंगे तो हम कोई अनाप शनाप रिस्क नहीं लेते हैं, बस उसी के हिसाब से हम प्लान करते हैं और उसी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो एक नया ट्रेडर भी अगर चाहे तो इसी हिसाब से ही करे, क्योंकि सर्वाइवल का मतलब ये नहीं होता है कि हम पूरे ज़िंदगी सर्वाइव के चक्कर में बचे रहें, ऐसा भी नहीं है। आपको तो कम से उतरना पड़ेगा मार्केट में, आपको लॉस झेलना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम आप उस रिस्क को, आप अपने लॉस को एकदम फिक्स रखें कि हमें इतना 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 कितना लॉस हो कि हम पूरी ज़िंदगी बच सकते हैं और अपने टारगेट की ओर जा सकते हैं एक समय पे। अगर हमारा जो सेटअप है, हमारा जो एज है, अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और हम उस सेटअप पे सक्सेसफुली काम करके आगे निकल जाते हैं, तो यदि हम टारगेट की तरफ पहुँचेंगे तो पहुँच पाएँ वहाँ तक। इस तरह से आप करते जाएंगे, सब सीरियल वाइज करते जाएंगे, तब जाकर सर्वाइवल का एक सही मीनिंग निकल के आता है कि आप मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइवल आपके लिए सही है। तो ट्रेड्स सही प्रोसेस है, मतलब कि एक समय पे आप उस चीज़ को अप एंड डाउन नहीं देखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में पता नहीं चलेगा ट्रेड्स कि कैसे आगे हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम कहाँ तक ड्रॉडाउन में जा सकते हैं। अब ये ड्रॉडाउन देखे ही नहीं कभी, मान लीजिए आज से पहले हम देखे नहीं, तो हमें पता नहीं है कि कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन आज हम अगर ये सेटअप है, जो मेरा सेटअप है, हम उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उस पर ट्रेड कर रहे हैं, आज वो मेरा ड्रॉडाउन में जा रहा है, ठीक है, हम यहाँ तक आज मतलब कि लगभग 5 से 6% तक आप अपना अकाउंट का ड्रॉडाउन में है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, हमें क्या सही करना चाहिए, कहाँ तक हम सही कर रहे हैं। जैसे कि मेरा ओनली वन ट्रेड इन ए डे, ये डिसिप्लिन मेरा सही काम कर रहा है, तो ये तो सही है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस से बचा रहा है। यहाँ पे अगर हम ओवर ट्रेडिंग करते यहीं पे हम एकदम गुस्से में आकर के हम ओवर ट्रेडिंग करते, डेली स्टॉप लॉस हिट हो गया लेकिन हम फिर भी ओवर ट्रेडिंग करते, तो क्या था, हम स्टॉप लॉस जाता तो फिर वापस हम बहुत तेज़ी से नीचे जाते। तो इस चीज़ को हम समझ पा रहे हैं ट्रेडर्स। तो एक ट्रेडर को यही सब चीज़ें समझना है कि आप जब डाउनफॉल में जा रहे हैं, ड्रॉडाउन में जा रहे हैं, तो ड्रॉडाउन कोई ऐसा मतलब नहीं है कि कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है आज तक कि ड्रॉडाउन में नहीं फेस किया, नहीं, तो हर कोई ट्रेडर ड्रॉडाउन फेस करता है। तो हाँ, मेरे लिए है तो ये मेरे लिए सिंपल बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्यों मेरे लिए सिंपल क्यों है? क्योंकि जो रिस्क है मेरा वो लिमिटेड है। आप देख रहे होंगे कि हम पिछला 3 महीने से बैक टू बैक लॉस किए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे अकाउंट का मात्र अभी 5% ही इंट्राडे के अंदर माइनस में है, जो कि लगभग 6,000 के आसपास होगा। हाँ, तो इससे हम कैसे बचें? पहली बात था कि ओवर ट्रेडिंग हम बिल्कुल ना के बराबर ओवर ट्रेडिंग होता है हमसे। ओनली वन ट्रेड इन अ डे, ये डिसिप्लिन मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, मेरे साइकोलॉजी में बैठा हुआ है, हम इस पर प्रैक्टिस किए हैं, तो इससे हमसे नहीं होता ओवर ट्रेडिंग हमसे। गलत ट्रेड में इंटर नहीं करते, सही समय पे 9:45 के बाद हमें ट्रेड में इंटर करना, ऐसा मेरा प्लानिंग है, डिसिप्लिन है, रूल है। तो हम अपने रूल को, डिसिप्लिन को, प्लानिंग को सबको फॉलो करके चलते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये प्रीवियस में जो भी ड्रॉडाउन आया, हम देखते गए, चीज़ें समझते गए, सीखते गए। आप समय देंगे, सीखेंगे, आप बैक टू बैक मार्केट में इस तरह का चोट खाएंगे तो आगे जा कर के आपको पता चलेगा ट्रेड्स कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब तक नहीं आप रियल मार्केट में आएंगे और किनारे पे बैठ के सोचेंगे कि हम बच जाएं, तो ये मतलब वही वाला बात हो गया कि एक दिन मौत की आस में आप घर पे बैठ के इंतज़ार करते रहें कि एक दिन तो सबको जीना मरना ही है, तो वो वाली बात हो गई। लेकिन एक समय, सीमित समय के अंदर में हमें सक्सेस चाहिए, आगे बढ़ना है, तो हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इस तरह का स्टॉप लॉस हमें झेलना पड़ेगा। अगर बैक टू बैक स्टॉप लॉस जा रही है तो हमें वो अपने मतलब कि कुछ ना कुछ गलती हो रही है हमसे, सिंपल सा बात है।
हमने कुछ गलती किया होगा अपने ट्रेड खोजने में, अपना सेटअप पे नहीं ध्यान दे रहे होंगे, अपना जो साइकोलॉजी है ट्रेड खोजने का, ट्रेड आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस हम उसे सही से फॉलो नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारा चीज़ है। तो इससे एक ही उपाय है कि आप प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। इससे भी हट के चीज़ है कि आप देखते होंगे यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे कोर्स बिकता है, कोर्स खरीद लीजिए, लेकिन ये चीज़ पे हम बिलीव नहीं करते, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले हम ये सब चीज़ झेल चुके हैं, कोर्स वगैरह खरीद के देख चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब तक आप अपने माइंडसेट, अपने साइकोलॉजी, अपने दिल और अपने दिमाग को इस तरह का चीज़ें नहीं दिखाएंगे कि आप जब ड्रॉडाउन में जा रहे हैं तो अपने आप को कैसे संभाल रहे हैं, अपने साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, अपने माइंडसेट को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, तो जब तक ये ड्रॉडाउन नहीं देखेंगे तब तक ये आपको पता नहीं चलेगा ट्रेड्स। तो भाई साहब, उनका जो क्वेश्चन था, आई थिंक कि क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि बैक टू बैक हम स्टॉप लॉस क्यों झेल रहे हैं और क्यों झेलना चाहिए। सही चीज़ जो भी है सोशल मीडिया पे कोई नहीं बताना चाहता, कोई नहीं दिखाना चाहता। बस अगर हम भी अगर नहीं दिखाते, अगर यहाँ पे गलत चीज़ें करते, तो हम भी अपना कोर्स आराम से बेच सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें सही चीज़ दिखाना है, आपको सही चीज़ बताना है। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे व्यूअर हैं, उनको उनके तक सही बात पहुंचाने की हमारी जिम्मेवारी है। तो ट्रेड्स, इस तरह का जो भी आप मतलब कि जो भी वीडियो देखते हैं आप यूट्यूब पे, इतना भी आसानी से बिलीव नहीं कर लीजिए कि वो जो दिखा रहे वो सही है। आज के डेट में हर कोई तेज हो चुका है, ऐसा तो सबको भी पता होगा। लेकिन फिर भी नए नए जो बंदा आते रहते हैं, नए नए जो ट्रेडर आते रहते हैं, उनको ये बात पता नहीं होता है ट्रेडर्स। तो बताना इम्पोर्टेंट है कि पिछले 3 महीने से तो ड्रॉडाउन चल रही है और बैक टू बैक हम स्टॉप लॉस इंट्राडे के अंदर ले रहे हैं। लेकिन हाँ, सब चीज़ लिमिटेड है। आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, सब चीज़ अपलोडेड है। इधर हम 2-3 दिन से नहीं कर रहे ट्रेडिंग, होली के बाद हम करेंगे, तो नहीं डाल रहे वीडियो। लेकिन फिर सोचे कि क्वेश्चन आया कि बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हो रही है तो छोड़ क्यों नहीं देते ट्रेडिंग। तो उनसे यही कहना था, और क्या। आई थिंक कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ट्रेडर्स। और कुछ बताना चाहे या फिर एडवाइस देना चाहे तो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो क्लोज करते हैं, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।